हेलो हेलो। सत साहेब गुरुदेव। सत साहेब सत साहेब सत साहेब, आपका प्रणाम स्वीकार है। बोलिए बोलिए। अजय गुरु जी, मैंने आपने जो शिक्षा दी है, जो मैं चाहता था वो मेरे को मिल गई। हाँ हाँ हाँ। मैं बहुत दिनों से तलाश में था। मैं सत्संग पसंद नहीं करता था। हाँ 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 हाँ। बस घड़ी फिर मैंने थोड़ी गीता पढ़ी। हाँ 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 हाँ। तो गीता में श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा, अगर कोई आपको संतुष्ट गुरु नहीं मिले, हाँ हाँ। इतने मेरा ही नाम ले लो, चलते फिरते उठते बैठते, और कोई भक्ति तो करनी नहीं। तो जी मैं 1-1.5 महीनों तक इसका नाम लिया। हाँ हाँ। फिर मेरा जो लड़का है, हाँ हाँ। बड़े वाला, हाँ हाँ। उसने भी आपसे शिक्षा ले रखी थी। उसने मेरे को एक दिन बताया, अब बाबा से प्रवर्तन सुनो कर तू। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं ऐसे ही बोला, मुझे वो सत्संगी होंगे। तो मैं चलता रहा, मैं 1-2 सुने तो कुछ मुझे ज्ञान आया। जो मैं चाहता था वही, जो मेरे अंदर हृदय में बात थी ना, वही बातें मेरे को मैंने कैच करी। हाँ हाँ। फिर मैं कंटिन्यू सुनने लगा, लिखने भी लग गया। अरे वाह। तो मैंने तीसरे प्रवचन में ज्ञान हो गया, मेरे को प्रकट होगा परमात्मा। उसी दिन से शुरू हुई थी कंटिन्यूस। शुभ आशीर्वाद। हाँ जी। तो फिर मैं इसको 550 सुन लिए। बाप रे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और लिख भी दिए मैंने। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो मेरे में वो तो कमी नहीं, जो कि मैं ये सत्संग की अच्छी बातें किसी को बताता हूँ तो मना ऐसे ही कहा जाए तो मेरे को गुस्सा सा आ जाता है। तो क्या जो असली बात हम कहते हैं इसको नहीं मानते, ये ढोंगों में पड़े हुए हैं। तो इस गुस्से को मैं मार तो देता हूँ, मगर फिर भी नहीं, ये पागल है। तो जी मेरे को तो पूरा पकड़ा, मेरे को आशीर्वाद दो। मैं तो आपके इंतजाम में, मेरे बच्चे को भी मिल रहा है, मेरी लड़की को मिल रहा है, तो एक बहू को मिल रहा है, एक छोटा मतलब पोता है मेरा 4 साल, उसको भी मिल गया। लोग कैसा है, जो आपने कहा ना कि लोगों को मैं बताता हूँ, लोग नहीं समझते, मुझे पागल कहते हैं। तो बात यहाँ ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जिसको भी परमात्मा प्राप्त होता है या परमात्मा का अनुभव होता है या वो जो शक्ति है उसका अनुभव होता है, तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी होना चाहिए, बहुत बड़ा तर्क पंडित होना चाहिए, बहुत बुद्धिशाली होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए, माने जैसे साधु रूप ही होना चाहिए, बहुत बड़े बंधन में होना चाहिए। माने साधु सन्यासी जो होते ना, उनके जैसा वो होना चाहिए। फिर वो जो बात कहेगा ना, साधु सन्यासी दाढ़ी बढ़ाने वाला, जिसकी बड़ी है, अलग अलग पहराव करता है, ऊंचे से आसन पे बैठता है, हजारों लोगों के सामने बात बोलता है, तर्कशील बातें करता है, ज्ञान पे ज्ञान बटोरता है, जानकारी पे जानकारी देता है, हाँ, तर्क संगत बातें करता है, तो उसकी बातें लोगों को अच्छी लगती है। हाँ, उनकी अच्छी लगती है। हाँ, क्योंकि उसके वाणी में तर्क होता है। तर्क माने आप समझते हो ना? अब बहकावा, उनको बहकाने का वो होता है, मुझे पता है तर्क माने। उसको हम गुमराह भी कर सकते हैं, गुमराह भी बोल सकते हैं। तो परमात्मा को ये तर्कों में लाने की कोशिश करते हैं। तर्क माने ऐसा समझो कि ये प्रकृति, जैसे प्रकृति में होता है ना, जैसे पानी पी लिए, प्यास बुझ गई, ये तर्क ही हो गया ना। पूरी प्रकृति तर्कातीत है, लेकिन तर्क में है, पर पूरी प्रकृति तर्क में है, यानी तर्क लगाया जा सकता है। अरे ये इससे होता है, अरे बारिश कैसे होता है, अरे ये समंदर है ना,
उसको थोड़ी तपिश लग जाती है, फिर उसमें भाप हो जाती है, वही भाप ऊपर जाती है, फिर उसके बादल बन जाते हैं, उसको जैसा ठंड लगती है तो बारिश गिरने लगती है। तो ये समझ में आ जाता है ये कि हाँ का क्या होगा, ये तर्क हो गया, तर्क हो गया। हाँ। तो और ये जो परमात्मा होता है ना, ये तर्क का अतीत होता है, तर्कों के परे होता है, परे होता है जी। उसके लिए तर्क मानिए बुद्धि, ये आपका विवेक कुछ काम का नहीं है, वहां ये बातें ही नहीं चलती जी। और इसीलिए लोगों को वही गुरु अच्छा लगता है, वही धर्म अच्छा लगता है, वही पंथ अच्छा लगता है, वही संस्था अच्छा लगती है कि जो प्रवचन भी करते हैं लेकिन तर्कों में करती है, माने प्रकृति वाला प्रवचन करते हैं कि जिस प्रकृति में हम रहते हैं तो फिर हम तालियां बजाते हैं, अरे वाह बराबर बात की, तर्क संगत बात की, हाँ मेरी बुद्धि में उतर गया, हाँ मेरे मन में उतर गया, मेरे विचारों में उतर गया। लेकिन परमात्मा तो ये बात अलग ही है ना। अगर ये बुद्धि का विषय होता, तर्कों का विषय होता, तो फिर तर्क वाले पंडिताई करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, उसको हम क्या तोता पंडित कहते हैं कि नहीं? हाँ ये पोंगा पंडित के दो, तोता पंडित को ऐसी है पंडित। हाँ पंडिताई करने वाले है ना, इसे उनके गीता मुखद्वत है, गीता जो है ना पूरी की पूरी मुखद्वत है, रामायण मुखद्वत है, रामचरितमानस मुखद्वत है, पूरे धर्म ग्रंथ मुखद्वत है, पूरे दुनिया में, हाँ पूरे दुनिया के जितने भी धर्म होंगे, पंथ होंगे, उनकी जो भी किताबें होगी, धर्म ग्रंथ होते, वो मुखद्वत है। तो जिसको ये पाठ पूरे पाठ है, उसको हम बोलते हैं कि अरे यार ये तो बड़ा गुरु है, ये कोई है, इसमें कुछ तो भी जान है, क्योंकि ये सभी की बातें करता है। तो ऐसा है, लोग बातों में ज्यादा आते हैं, हाँ उनके बहकाव में ज्यादा आकर उसी के फंडों में पड़ जाते हैं। हाँ लेकिन लोगों, क्योंकि इन्होंने ही ये ये तार्किक बोलने वाले लोगों ने ही ऐसा ही बता दिया है कि जो हमारे बुद्धि में समझ में आ गया ना, बुद्ध में उतर गया ना, तर्कों में हमारा बैठता है ना, तो वही परमात्मा होता है। तो बात ऐसी है कि ये कोई तर्कों वाली बात नहीं है, कोई बुद्धि की बात नहीं है, कोई विवेक की बात नहीं, माने ये प्राकृतिक बात ही नहीं है। हाँ तो हम तर्कों से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ तर्कों से हम बोल सकते हैं, तर्कों से बड़े बड़े प्रवचन भी कर सकते हैं, तर्कों से सभी को हम हरा भी दे देंगे, बराबर, लेकिन वो हराने से क्या, लेकिन उसमें कोई परमात्मा नहीं है। नहीं। तो परमात्मा कोई बुद्धि का विषय नहीं है। और परमात्मा देखो, जो मनुष्य होता है उसमें दो ही बातें होती है, एक होती है बुद्धि, बुद्धिमत्ता जिसको हम कहते हैं, और एक दूसरा होता है हृदय, दिल वाला। एक तो दिल, कोई भी आदमी, फिर स्त्री हो पुरुष हो, एक दिल से बात करता है या दिमाग से बात करता है, बराबर। तो मैंने तो कहा कि जो तर्कों में बातें करते हैं वो दिमाग वाली बात होती है, लोगों को समझ में आती है, उनके अंदर उतर जाती है, फिर वो बोलते हाँ ये बढ़िया बात की हुई इसने, बराबर मेरे दिमाग में बराबर आ गया। और कोई दिल को छू लेने वाली बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, हृदय से बात करते हैं, फिर वो जो भी बात करता है हम यहाँ रोने लगते हैं। जैसे कोई भजन होते हैं, बड़े बड़े पंडालों में कथा कहानी चलती है, तो उसमें थोड़ा सा दिल की बात ज्यादा होती है, दिमाग की कम, लेकिन दिल की बात ज्यादा होती है, यानी भावना विवश लोगों को कर देना। तो ये दिल और दिमाग, माने ये हृदय और ये मस्तिष्क, ये दोनों में भी परमात्मा नहीं है, बराबर, भी परे है वो। हाँ माने ये देखो, दिल तो हमारे हृदय में, शरीर में है ना,
मस्तिष्क भी हमारा वो शरीर का ही भाग है ना। हाँ जी। तो ये शरीर से हम परमात्मा जान ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते, बराबर की नहीं। जैसे हम के अभी आपने गीता की बात की, गीता में जो ज्ञान है वो आत्मा तक ही सीमित है, उसको हम ब्रह्म ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म कहेंगे। देखो हमारे अंदर आत्मा है, बराबर। हमने अगर हमारे शरीर में कहीं भी सुई चुभा दी, सुई चुभा दी तो हमको दर्द होगा, या समझ में आ जाएगा कि मुझे सुई चुभ गई, यहाँ चुभ गई, वहां चुभ गई, पैरों में चुभ गई, या जहां भी हम चुभाएंगे वहां समझ। माने हमारा आत्मा ये पूरा शरीर को व्याप्त किया है। हाँ जी। लेकिन अभी ऐसा समझो कि आपके सामने कोई आदमी खड़ा है और उसने भी वैसा किए कि उसने सुई उसके शरीर पे चुभा दी, तो दर्द आपको होगा क्या? नहीं होगा ना। मेरे को नहीं हो, उसको होगा, उसको होगा। माने आप सीमित हो, आप आपके शरीर तक ही सीमित हो, बराबर कि नहीं। ठीक है, हमारा भी परिवार है, तो हमारे बच्चों को ठेस कोई लग गई तो हमें दुख हो जाता है। बच्चा कोई दुख में है, बच्चा कोई दर्द में है तो हमें भी दुख होता है। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा समझो कि हमारे आत्मा की पहुंच हमारे कुटुंब तक है, परिवार तक है, बराबर। लेकिन दूसरों का लड़का कोई बीमार है, कोई दुख दर्द में है, तो उतना हमको उसका कुछ नहीं लगेगा, बराबर कि नहीं। ये ऐसा फिर क्यों? माने हमारा आत्मा हमारे खुद के शरीर तक ही सीमित है, दूसरों के शरीर तक सीमित नहीं है। हाँ, दूसरों के शरीर तक सीमित है, लेकिन कहाँ ज्यादा से ज्यादा हमारा परिवार, बाकी इससे आगे नहीं, बराबर कि नहीं। फिर उसमें बात तो कही है कि आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा ये है, वो वास्तविक वो जो है वो परमात्मा के बारे में कहा गया है। लेकिन ऐसा समझो कि उन्होंने आत्मा तक ही बात की, तो हमारा आत्मा कभी सर्वव्यापी नहीं हो सकता, बराबर जी। हमारा आत्मा कहीं कण कण में नहीं हो सकता, हमारी खुद की आत्मा। हाँ जी। सर्वव्यापी माने सब, जैसा एक सूरज है, उसने पूरी पृथ्वी को व्याप्त किया है, पूरे ब्रह्मांड माने हमारे जो सौर मंडल है उसको व्याप्त किए है, माने उसका प्रकाश वहां तक पहुंचता है, किसी के ही कैसे भी किसी माध्यम से वहां तक पहुंचता है। माने सूरज का व्याप वहां तक है, माने पूरे सौर मंडल को सूरज ने व्याप्त किया है। कितनी सहज बात है, उसकी पहुंच वहां तक है। तो हमारी आत्मा की पहुंच है क्या? हमारी आत्मा की पहुंच नहीं है जी, हमारी आत्मा की अपने शरीर तक ही है। हाँ, शरीर तक ही है, बाकी क्या है, और ज्यादा से ज्यादा परिवार तक है बस। लेकिन देखो, लड़के को जो भी दुख दर्द होता है उतना दुख दर्द तो हमको तो नहीं होगा, वो है हमारा वो लड़का, लेकिन उसको जितना होगा उतना हमको नहीं होगा। लेकिन ठीक है, हमारी पहुंच वहां तक है थोड़ा सा, इसलिए हमको थोड़ा दुख होता है। तो देखो, हम कितना भी विचार करें, कोई विचारों से हमें दुख होता है, विचारों से हमारी भावना प्रकट होती है, या दिल से भावना प्रकट होती है। दिल से कभी हम दुखी हो सकते, दूसरे का भी दुख देख के भी हम दुखी हो सकते। तो दिल और दिमाग का पहुंच है ना, ये यहाँ वहां है, जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा। कहीं हम चले, कोई एक्सीडेंट हो गया बीच रास्ते में, हमने देख लिया तो हमको भी थोड़ा सा महसूस होता है, महसूस होता है, क्योंकि हमारे अंदर दिल है ना। तो थोड़ी वो भी ऐसा समझो कि वहां तक, क्योंकि आंखें वहां तक गई इसलिए वो दुख हमें हो गया ना। हाँ जी। नहीं तो हमारे बगैर तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते, वहां तो हम जाते भी नहीं, देखते भी नहीं, और फिर हमको वो दुख भी नहीं होता। तो इतना ही कहना है, आत्मा की व्याप्ति हमारे शरीर तक ही ज्यादा से ज्यादा, ऐसा समझो हमारी आंखें जो भी देख रही है ना वहां तक सीमित है, या कानों से जो भी सुन रहे हैं ना वहां तक सीमित है। माने हम सीमित है,
हम सर्वव्यापी नहीं हो सकते। परमात्मा सर्वव्यापी है, क्योंकि परमात्मा ने पूरे अनंत ब्रह्मांड तैयार किए हैं, निर्माण किए हैं। बराबर, हमने किए क्या तैयार? हमारे आत्मा ने किया क्या? नहीं, हम नहीं कर सकते ना, हम नहीं कर सकते। हाँ, तो ऐसा ही मैंने कहा कि हमारा आत्मा हमारे शरीर तक सीमित है या ज्यादा से ज्यादा हमारे परिवार तक सीमित है, और उससे ज्यादा थोड़ा सा जहां तक हमारी आंखें देखती है, जो भी हमारी आंखें देखती है या जो हमारे कान सुनते हैं वहां तक सीमित है, उसके आगे नहीं है। तो बात तो बहुत बड़ी बड़ी है ना। फिर वो जो हम कहते हैं कि ब्रह्मांडी आत्मा, अभी उसके बस में बारिश है, हवा है, अग्नि है, बराबर। तो अग्नि तो हमने नहीं तैयार किया, तो ये तो लेकिन है ना अग्नि ब्रह्मांड में। तो फिर जो तैयार करने वाला है उसको हम प्रकृति कहते हैं, और उसका प्रकृति का संचालन करने वाला उसको हम ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं। जैसा हमारा शरीर का आत्मा हमारे लिए सीमित है, वैसे जो ब्रह्मांड का आत्मा है, ब्रह्मांडी आत्मा, वो पूरे अनंत ब्रह्मांड को संचालित करता है। उसका मैनेजर जैसा, उसको क्या बोलते, मैनेजर जैसा वो कार्य उसका होता है। यानी ब्रह्मांडी आत्मा की पहुंच पूरे ब्रह्मांड में है। हम तो कोई ब्रह्मांडी आत्मा नहीं है, हमारी पहुंच, हमको मालूम है ब्रह्मांड की आत्मा माने जो ब्रह्मांडी आत्मा हम जिसको कहते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड पर उसका राज है, उसका कार्य करता है और बराबर चल रहा है। तो ऐसा है। लेकिन इसके ही भी परे जो हम उसको परमात्मा कहते हैं, उसने तो पूरी प्रकृति भी बनाई, माने उसने वो जो ब्रह्मांडी आत्मा को भी बनाया है। ब्रह्मांडी आत्मा का भी बाप परमात्मा है, हमारा बाप भी परमात्मा है, बराबर। हमको हमारा शरीर चलाने को दिया है, हमको हमारे हाथ ऐसा समझो हमारा परिवार चलाने के लिए दिया है। समझो हम बाद में कभी पंतप्रधान बन गए तो ज्यादा हम देश चलाएंगे जी, बस थोड़ा है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड नहीं चला सकता। हमारा पंतप्रधान भी नहीं चला सकता, नहीं चला, माने हद है। लेकिन परमात्मा बेहद है, उसके लिए कोई सीमा, हाँ जी, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, बराबर। वो सब पे राज करता है। हमारे आत्मा पर भी उसका राज है, समझो पूरे प्रकृति पे भी राज है, क्योंकि वो मालिक है, बराबर। पूरे ब्रह्मांड पर राज है उसका। हाँ, ब्रह्मांड तो भी तैयार किए गए हैं, निर्माण किए हैं, और जिसका भी निर्माण होता है उसका नाश होता ही होता है, कभी ना कभी। हाँ जी, सैकड़ों बरस, 1000 बरस, लाख बरस, करोड़ों बरस, जिसका भी निर्माण होता है उसका नाश होता है, वापिस निर्माण होता है, नाश होता है, निर्माण होता है और नाश होता है। ऐसे बहुत सारे गए हैं। तो वैसा ही हमारा, तो मुझे इतना ही कहना है, हमारा आत्मा सीमित है, उसकी लेवल। तो फिर आप बोलेंगे फिर गीता में तो ऐसा ऐसा लिखा है, तो वो ऐसा समझो कि वो परमात्मा के बारे में लिखा है। फिर उसमें आत्मा क्यों बताया गया है वो हम नहीं सोच, क्योंकि वेदों की पहुंच ब्रह्म तक ही है ना, ब्रह्म तक ही है, और वेदों का निचोड़ गीता है, उसको हम 5वां वेद कहते हैं। पूरे 4 वेदों का निचोड़ गीता है। तो अगर वेद चिल्ला चिल्ला कर ब्रह्म का ही गुणगान कर रहे हैं, तो गीता में भी ब्रह्म का ही गुणगान होगा कि नहीं? वहां पर ब्रह्म का गुणगान नहीं होगा, बराबर की नहीं। तो उन्होंने कैसा लिखा है, क्या लिखा है, तो हमें एक तो समझ में आ जाता है कि अगर पूरे वेद ब्रह्म का ही गुणगान गाते हैं तो सहज बात है कि गीता में भी ब्रह्म का ही गुणगान किया है। हाँ, इसमें श्री कृष्ण जी ने बोला ना तो भाई ऐसा है, अगर आपको संतुष्ट गुरु नहीं मिला मेरा नाम दो, और संतुष्ट गुरु मिल जाए तो बेशक मेरा नाम मत लेना। तो मेरे को संतुष्ट गुरु मिला
तो जी मेरे को उसी दिन से मैं जो 5 मिनट उसका नाम रखता था, बस उसी दिन से आप छूटकर सब कार्य सिद्ध होते जा रहे हैं, हर काम में तरक्की हो रही है। हाँ, तो श्री कृष्ण ने एक जगह गीता में कहा है ना अर्जुन को, देख भाई मुझे इतना मालूम है, यहाँ तक मैंने बताया है, लेकिन इसके आगे वाला तुझे कोई वेदी गुरु ही करना पड़ेगा या वेदी गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। बराबर, यही बताया। हाँ, यही बताया है। हाँ, तो वो बता सकते है ना। हाँ, उसमें ये भी खोल दिया ना कृष्ण भगवान ने, अगर देखो मेरी पूजा करोगे तो मेरे लोक में आओगे 10-20 हजार साल बाद, फिर इसी प्रकृति में आना है। हाँ, बात बराबर अभी की, मेरी पूजा करोगे मुझको पाओगे। ये आपको संतुष्ट गुरु नहीं मिले, इतने मेरे नाम रट लो, संतुष्ट गुरु आपका मिल जाए तो मुझे दर्शक वो कर दो। गीता में ही, गीता से ही तो सब कुछ निकला है, वेद शास्त्र पुराण उरुण सब उसी से निकले हैं, ये प्रकृति के अंदर तो है गीता। हाँ, प्रकृति के ही अंदर है। तो ऐसा समझो श्री कृष्ण जी ने भी परमात्मा का गुणगान किया होगा। हाँ, किया है। तो इसलिए वो वहाँ आत्मा नहीं होना चाहिए, वो परमात्मा होना चाहिए। माने वो जहाँ आत्मा लिखा है ना, आत्मा की जगह की आत्मा के गुण जो उसमें बता गए दिए है ना, वो आत्मा के गुण नहीं, वो परमात्मा के गुण है। तो अभी जैसा लिखा गया है वैसा लिखा गया। पार ब्रह्म परमात्मा भी लिखा हुआ है उसमें। हाँ, तो पार ब्रह्म परमात्मा का तो पता वेदी गुरु ही बताए। हाँ, ऐसा ही बताएगा। माने ऐसा समझो कि उन्होंने जितना उनको नॉलेज है, जिनके पास से उन्होंने नॉलेज लिया होगा, बस उन्हें उतना बता दिए। बराबर कि नहीं? और इससे ज्यादा अगर तुझे करना है तो, या उसका अनुभव करना है तो फिर तुझे वो वेदी गुरु के पास जाना पड़ेगा। उतना ही कह दिए है। और उन्होंने उनका खुद का रूप भी दिखाया कि नहीं? दिखाया जी। हाँ, विराट रूप दिखाया। विराट रूप दिखाया ना, तो उसमें भी वो माने उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान हूँ। बस भगवान माने धरती पे जो आता है और जो कार्य करके चला जाता है, निमित्त मात्र आता है, निमित्त का काम के लिए आता है और वो चला जाता है। एक प्रकार का उसको हम ब्रह्मांडीय आत्मा कहते हैं, उसको ही ब्रह्मांडीय आत्मा कहते हैं। इसलिए उसके विराट रूप में पूरी प्रकृति दिखाई है। हाँ जी। अच्छी बुरी जो भी कुछ है वो सब कुछ दिखाया दिया है। माने ऐसा समझो उनकी पहुंच वो विराट तक ही है। उन्होंने वो बता दिए कि बस मैं इतना ही जानता हूँ और ये मैं ही हूँ, इसलिए मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिए है। लेकिन जो परमात्मा की बात होगी तो उसके लिए मैं नहीं ये कर सकता। मेरी हद यहाँ तक है, विराट रूप तक है। विराट रूप में जो है वो मेरे हद की बात है, सब में मैं ही हूँ। माने विराट रूप में जो रूप दिखाए ये सब मेरे ही रूप है और उसमें मैं हूँ। बराबर, वो उसमें स्पष्ट कर दिए है। लेकिन वहाँ कोई परमात्मा की बात नहीं की है। तो परमात्मा की बात करने के लिए आपको वेदी गुरु के पास जाना पड़ेगा और फिर वो क्या है वो उनको पूछ लो, मुझे वो मालूम नहीं है। माने हम कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी का भी एक लोक है। श्री कृष्ण जी कहा कि तेरी पहुंच तो बस यहीं तक है। हाँ, बता दिए, स्पष्ट बता दिए है, स्पष्ट बताया जी। हाँ, अभी अगर जिसको वो भाता है, वो अच्छा लगता है, तो वो लोग श्री कृष्ण जी को पूजा करते हैं और उन्हीं को परमात्मा मानते हैं। बराबर कि नहीं? जिनको वेदी गुरु नहीं मिलता तो वो फिर देखो ना, जिनको वेदी गुरु नहीं मिलता, माने ये भेद नहीं मिलता, तो वो लोग यही करते हैं ना, राम की पूजा करेंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे, गणपति की पूजा करेंगे, या किसी धर्म को मानेंगे, किसी पंथ को मानेंगे, किसी गुरु को मानेंगे। यही सब चक्कर होता है ना। हाँ, और आजकल के जो गुरु लोग हैं वो भी प्रकृति की ही बातें करते हैं ना। प्रकृति की बातें माने कोई मंत्र तंत्र दे देते हैं, तो मंत्र तंत्र ये प्रकृति की ही बात आ गई ना, प्रकृति में ही तैयार हो रही है ना। क्या ऊपर से टपके मंत्र के ऊपर से टपके, ऊपर कोई भाषा है?
कोई लिखावट है, कोई देखने वाली चीज है, कोई सुनने वाली चीज है, कोई लिखने वाली चीज है, कोई वहाँ कोई भाषा है क्या, वहाँ कोई देश है कि वहाँ कोई मनुष्य है कि वहाँ कोई स्त्री है, ये कुछ भी बातें नहीं ना। तो मंत्र यही लोगों ने तैयार किए हैं। हाँ, हालांकि उसमें वो ठप्पा लगा दिए होंगे कि ऊपर से आए हैं, वो एक बताने की एक बात होती है या समझा देने की बात होती है। ऊपर से कुछ नहीं आता, ऊपर कोई लिखावट नहीं, माने कोई आकार की बात ही नहीं है, सगुण साकार की बात ही नहीं है। परमात्मा जो होता है निर्गुण निराकार और सगुण साकार, इसके परे होता है, इसके पार होता है। तो ये दोनों बातें इसमें नहीं आती है। तो ये बात है, ये हमें समझाना है। हमारी पहुंच कहाँ तक है, मनुष्य की पहुंच कहाँ तक है, मनुष्य आत्मा की पहुंच कहाँ तक है, ब्रह्मांडीय आत्मा की पहुंच कहाँ तक है। तो किसी की भी, दोनों की भी, हमारी आत्मा समझो या ब्रह्मांडीय आत्मा समझो, इनकी पहुंच इनके तो कहीं ही सीमित है, बराबर। इनको जो अधिकार दिया है वहां तक सीमित है, लेकिन किसी की भी पहुंच परमात्मा तक नहीं है। लेकिन परमात्मा की पहुंच सबके यहाँ है क्योंकि उससे तैयार किया है ना। देखो, हमारा बच्चों ने घर बनाया है, नया घर बनाया है, तो हम उसके घर में हक से जा सकते हैं ना। जी, जा सकते हैं, हमारा हक है, क्योंकि मेरा बच्चा है ना जी। तो मेरे बच्चे के यहाँ मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कैसा होगा? जा सकता है। तो वैसा ही परमात्मा ने अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं, तो उसने निर्माण किए हैं, तो उसका हक भी बनता है कि नहीं? उसमें वो जा भी सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। और रहने की तो बात ही नहीं, उसको खुद का, वो तो खुद का मालिक है, वो तो स्वयंभू है, स्वयंभू है, माने उसको सब कुछ है ना, वो तो परिपूर्ण है ना, उसको तो कोई कमी नहीं ना कि चलो मैंने ही तैयार किया पूरा ब्रह्मांड, अभी मुझे रहने को जगह नहीं है, तो चलो मैं ब्रह्मांड में कहीं भी रह जाऊंगा, कहीं भी रह लूंगा, ऐसा क्यों कहेगा? अरे भाई, उसको रहने को, हाँ, उसको पहले रहने को जगह है जी। वो तो हाँ, कहा नहीं कवि ने कि कण कण में तेरी रूह है और कली कली और फूल फूल में तेरी ही खुशबू है, तू ही तू प्रभु, तू ही तू है। बराबर ना, कवि ने बताया। एकदम बराबर है। तो परमात्मा पहले ही था ना, तो फिर पहले ही था, सबसे पहले वही है, वो स्वयंभू है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया है। वो ऐसे के ऐसे ही प्रकट है, प्रकट भी नहीं कहना, बस वैसे की वैसे, उसको यही अर्थ है, वो बस वो है। तो जैसे वो है, उसके बाद में उसने प्रकृति तैयार की है ना, हमको तैयार किया है, ऐसा समझो, बराबर। हाँ, तो हमको भी तैयार हो गए, इसलिए हम तैयार हो गए, तो इसलिए ये प्रकृति में रह रहे हैं। प्रकृति भी उसने ही बनाई है, तो उसमें दौड़ने का, यहाँ वहां जाने का, घूमने का, ये हमारा अधिकार तो बनता है कि नहीं? हमारे बाप की प्रकृति है ना वो क्या नहीं बड़ी बात है। तो मुझे इतना ही कहना है कि कोई आत्मा परमात्मा नहीं होता, या कोई ब्रह्मांडीय आत्मा भी परमात्मा नहीं होता। परमात्मा की जगह ब्रह्मांडीय आत्मा, ब्रह्मांड के की जगह, और हमारी आत्मा हमारी जगह, बराबर। तो ये जो गुरुआ लोग जो कहते हैं कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर क्या करने की कोई बात ही नहीं ना तो जाओ घूमो। इस बात का मैंने उसे बोला आत्मा ही परमात्मा है, तो भाई आत्मा का बाप कौन है? मैं उनसे अड़ जाता हूँ कभी कभी। नहीं, आत्मा का भी तो बाप होगा। नहीं, फिर लोग बोलेंगे ठीक है, आत्मा परमात्मा ये बहकाने वाली है। अरे परमात्मा के बेटे हैं हम, आत्मा। हाँ, तो लोग क्या कहेंगे उसके आगे? ठीक है, अगर उसका कोई बाप है तो फिर उनका भी कोई बाप होगा कि नहीं? हाँ, होगा। फिर ऐसा, फिर वो उसका तो कोई ये नहीं लगेगा। तो उसका जवाब वैसा नहीं है, उसका जवाब ये है कि परमात्मा स्वयंभू है, सबसे परिपूर्ण है, उसको किसी की जरूरत नहीं है।
वो कोई मनुष्य जैसा नहीं है। जैसा मनुष्य होता है फिर उसको स्त्री की भी जरूरत होती है, फिर स्त्री आ गई तो फिर उसको बच्चों की भी जरूरत होती है, तो उसकी जरूरत है। लेकिन परमात्मा स्वयंभू है, वो कोई मनुष्य जैसा नहीं है, तो उसके कोई जरूरत ही नहीं है, वो परिपूर्ण है। उसी को कुछ हमने दे दिए तो वो पूर्ण हो जाएगा, या हमने कुछ नहीं दिए तो अपूर्ण रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर, प्रकृति भी नहीं रही तो भी वो जैसे कि वैसा है, उसमें कोई कम या ज्यादा होने वाला नहीं है। हम होगे तो भी उसको कोई कम ज्यादा नहीं है, नहीं होगे तो भी कोई कम ज्यादा नहीं है। बराबर, उल्टा हमको उसकी जरूरत है, परमात्मा की जरूरत है। अगर हमको परमात्मा की जरूरत नहीं है तो परमात्मा का कोई आपको बुलावा नहीं भेजेगा कि भाई मेरे पास आ, तुझे प्रकृति अच्छी लग रही है, तुझे घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, मजा मारने के लिए प्रकृति बनाई है। अच्छा काम कर, अच्छा फल पाएगा, बुरा काम करेगा, बुरा फल पाएगा, दुख में होगा, तो फिर मेरी जरूरत भी क्या है। लेकिन जब जिसका भाग्य बनता है, जिसका विवेक जगता है कि नहीं अभी प्रकृति में घूमना बहुत हो गया, 84 लाख योनि हमने बहुत घूमे, और हमारे सामने यह है ना जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, प्राणी, पशु, पंछी, वृक्ष हम देख रहे हैं ना, तो वो भी कभी न कभी इंसान होंगे कि नहीं, फिर उनको क्यों वो योनि मिली, माने हम भी कभी न कभी उस योनि में होंगे ना। हाँ जी। लोग बोलेंगे हम कैसे क्या तय कर रहे कि 84 लाख योनि होगी ही हमें, या हमने बहुत बार भटका किए है। भाई फिर देखो ना, आंखों से देखो ना, ये कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पंछी, वृक्ष, ये सब कुछ है ना आपके सामने। फिर उन्होंने क्या अन्याय किया है, वो क्यों हमारे जैसे नहीं है, या हम क्यों उनके जैसे नहीं है ना। कुछ तो भी प्राणी होगी कि नहीं, वो क्यों प्राणी बन गए, हम क्यों मनुष्य बन गए। तो ऐसा है कि ये बराबर श्रृंखला है, ये बराबर प्रणाली है। हम अभी मनुष्य है, अगर इसमें हमने नहीं समझदारी की या नहीं समझे तो डिफॉल्ट हम ये इसमें ही जाने वाले, इसको 84 लाख योनि कहते हैं। हाँ, यही चक्कर काटते रहेंगे, यही काटते रहेंगे, कोई जाओ मत, और परमात्मा को आपको कोई बुलाएगा नहीं। लेकिन जब हम ये योनि में जाते हैं ना, तब ऐसा समझो कि कभी न कभी लगता है अरे ये मनुष्य देखो ना कैसे मजे मार रहा है, साले हमको तो बांध के रखा है इन्होंने, या छोड़ के भी रखा है, तो हमको खाने को भी मिलता नहीं, कभी सूखा हो जाता है तो कभी गीला हो जाता है, और ऐसे धूप में रहना पड़ता है, ठंड में रहना पड़ता है। ये देखो ये मस्त मजे मार, तो कुछ तो भी उनको लगता होगा कि नहीं हम भी मनुष्य बन जाएंगे, कभी कभी बनना चाहिए, तो बनते जैसे उनके हिसाब से कभी न कभी वो भी उनका हिसाब पूरा हो जाने के बाद उनको मनुष्य जन्म मिल जाता है। अभी मिल गया मनुष्य जन्म, वापिस हमने अगर कुत्ता पाल लिए, बिल्ली पाल लिए, या उनसे मोह रखने लगे, वृक्ष से मोह रखने लगे, प्रकृति में मोह रखने लगे, मूर्ति में मोह रखने लगे, यानी जड़ जो है, ये शरीर जो है, या गुरु का शरीर है, उसमें ही हमने मोह रखे, या प्रॉपर्टी में पैसा पानी, इसमें ही हमने मोह रखे। माने इसका मतलब आपको प्रकृति की ही ज्यादा इसमें दिलचस्पी है, बराबर। तो फिर जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आपकी वासना है, तो मरने के बाद वही आपको प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, कितनी सहज बात है। हाँ जी। हाँ, लेकिन मरने से पहले अगर हमने ये तय किए कि नहीं अब मेरा विवेक जग गया है, अब मुझे ये नहीं चाहिए, ये प्रकृति ही नहीं चाहिए, ना मुझे प्रकृति वाला सुख चाहिए, ना प्रकृति वाला दुख। दुख तो कोई किसी को तो नहीं चाहिए, बात तो वो बराबर है, लेकिन मुझे अभी ये नहीं, ये आना ही नहीं, एक तो इसका काटनी ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद बाकी मैं इसमें जाने वाला ही हूँ। प्राणी, पशु, पंछी, जीव जंतु जो भी 84 लाख में घूमने वाला हूँ, वापिस मनुष्य होने वाला हूँ।
अभी मनुष्य बन गया है, अभी मेरा विवेक भी जग गया है, मुझे बुद्धि भी आ गई है, थोड़ा अभी मैं विचार कर सकता हूँ, उतनी बुद्धि आ गई है कि मैं कौन हूँ। तो अभी मुझे फैसला करना है कि वापिस 84 लाख योनि में जाना है या परमात्मा को पाना है। जब उसको ये समझ में आ जाता है और फिर वो परमात्मा के लिए दर दर भटकता है, फिर वो किसी मंत्र में परमात्मा को ढूंढता है, किसी गुरु में परमात्मा को ढूंढता है, किसी मूर्ति में परमात्मा को ढूंढता है, किसी धर्म में परमात्मा को ढूंढता है। उसको सब खबर लगती है, उसको जानकारी भी सब खूब मिलती है, खूब ज्ञान मिलता है, लेकिन झलकियां कुछ नहीं मिलती। देखो देखो, फिर ऐसा सबके मन में आ गए मुझे परमात्मा चाहिए, परमात्मा हाजिर, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो आया तुम्हारे मन में परमात्मा के बारे में, बहुत अच्छी बात है, सबके मन में भी आता है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन तू जो प्राप्ति करना, तू जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, वो किस लिए करना चाहता है, ये भी उसमें बात है कि नहीं? हाँ, प्रकृति की 84 के चक्कर को छोड़ना चाहता है, वो इस चक्कर में नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये तेरा विवेक जग गया ना कि नहीं मुझे अभी ये 84 काटनी नहीं है, बस अभी मुझे परमात्मा ही पाना है, अगर उसमें अहंकार आ गया अभी मैं परमात्मा को प्राप्त ही करके रहूंगा, ये मंत्र रटते रहा, अजपा किए, ध्यान करते रहा, बहुत सारे बंधनों में रहा, बहुत सारे गुरु भी किए, बहुत सारे अलग अलग धर्म भी आप आजमाए, बहुत सारे अलग अलग साधना भी की, बहुत पाठ भी किए, बहुत सेवा भी की, बहुत सारे जो जिसने जो बताए वो पूरे किए, तीर्थाटन भी किए, क्या जो है जितने भी तौर तरीके है, फंडे है, हजारों की तादाद में वो सब किए, लेकिन उससे आपको परमात्मा मिलने वाला नहीं है। क्यों? तो उसमें आपने अहंकार मिलाया ना कि मैं मंत्रों से प्राप्त करूंगा, मैं तीर्थों से प्राप्त करूंगा, मैं ये गुरु करूंगा तो मुझे प्राप्त, मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा। ये अहंकार आ गया आपको, बराबर। मैं ध्यान करूंगा, परमात्मा को प्राप्त करूंगा, ध्यान से परमात्मा को प्राप्त करूंगा, कोई गुरु की सेवा करूंगा, परमात्मा को प्राप्त करूंगा। ये जब तक प्राप्त करने की आप बात कर रहे हो तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब आपने ये मन में तय किए कि मैं कोई सामर्थ्यशाली नहीं हूं, मेरी कोई एक सीमा है, मैं कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन परमात्मा के ही मन में आ गया, एक परमात्मा की कृपा हो गई तो मुझे परमात्मा ही मुझे प्राप्त करेगा, क्योंकि परमात्मा की बस की बात है। परमात्मा सर्वव्यापी है, उसमें मुझे भी व्याप्त किया है, तो उसकी पहुंच मेरे तक है। मैं सर्वव्यापी नहीं ना, मेरी पहुंच परमात्मा तक नहीं हो सकती, मैं कोई सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो उसकी पहुंच मेरे तक तो है ना। कितनी सहज बात है। सूरज की किरणें हमारे आंगन में आ रही है, हमारे घर के सामने आ रही है, तो उसकी पहुंच यहां तक है, बराबर। लेकिन मैं तो कोई सूरज नहीं हूं ना, मैं इतना प्रकाश, मेरा प्रकाश सूरज तक जा सकता है क्या? एक तो मेरे में प्रकाश नहीं है एक तो नहीं है। चलो ऐसा समझो, मैं एक छोटा सूरज हूं, बराबर, और मुझे वो बड़ा सूरज पाना है, तो मैं छोटा हूं तो मेरी कोई हद होगी कि नहीं? मेरे में कितना प्रकाश निकलने वाला है? अरे भाई, वो तो कितना लंबा सूरज है, कितना दूर है, वहां से उसका प्रकाश मेरे यहाँ तक आ गया है, मेरे तक पहुंच गया है, तो मैं भी इतना बड़ा बन जाना चाहिए, उस सूरज जैसा मेरा प्रकाश चाहिए, तो हो सकता है कि मेरा प्रकाश भी वहां तक पहुंच जा सकता है। लेकिन हम सीमित है ना, तो क्यों हम ये कर रहे हैं, एड़ापना कर रहे हैं
कि मैं परमात्मा को पा लूंगा। हाँ जी। हाँ, तो सूरज की पहुंच है हमारे तक, वो आ सकता है। हमारी पहुंच सूरज तक नहीं है, तो क्यों हम खटाटोप कर रहे कि इसकी वजह से मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, किसी को भी नहीं हुआ है। तो हम अरदास कर सकते हैं, बराबर की नहीं? अरदास कर सकते हैं, शरण जा सकते हैं, ये तो हमारे हाथों में है ना। बस अभी तू ही सोच कि मुझे प्राप्त होना है, मुझे प्राप्त करना है, नहीं करना है। अभी तू सोच, क्योंकि तू मुझे प्राप्त कर सकता है, मैं तुझे प्राप्त नहीं कर सकता, बराबर। मुझे अभी मेरे समझ में आ गया, कोई दुनिया का मंत्र, तंत्र, साधना, ध्यान, कोई सेवा, कोई दिमाग या दिल या कुछ भी आपको हो, उससे परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्व सामर्थ्यशाली है, बराबर। वो सब कुछ कर सकता है, वो हमारे पहले से ही था और आगे भी रहने वाला है। वो जैसे कि वैसा है, बराबर। हम तो कल क्या खाए वो भी भूल जाते हैं, लेकिन उसको सब पता है हमारे बारे में, उसको सब पता है, तो कृपा करेगा वही। ये जब समझ में आ जाता है ना, तब तक कृपा हो जाती है। जब ये विश्वास हो जाता है ना कि परमात्मा ही सब कुछ कर सकता है, हो जाता है। कितनी सहज बात है। यही तो कबीर साहेब ने कबीर विजय में बताया है, यही भेद बताया ना। लेकिन देखो आज कल के गुरु भेद के नाम पे क्या क्या भेद दे रहे। ये मंत्र ले लो, यही भेद है परमात्मा पाने का। ये साधना ले लो, यही भेद है। ये ध्यान ले लो, यही भेद है। भाई कितने फंडे करो, जितने दुनिया में उपलब्ध फंडे उससे नहीं होने वाला। हाँ बोलो। लिखा है ना, जो है जो तू है, तू ही तू प्रभु, तेरे सिवाय कुछ नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए। तो होता है, सब कुछ होता है, उसके ऊपर सौंप दो और फिर वो हमें प्राप्त कर लेता है, तो बाकी उसके साथ सब कुछ फिर आ जाता है। जो भी कुछ क्या बोलते हैं, जो भी होने वाला है तो वो हो ही जाता है। हो ही जाता है। हाँ, जो करता है वो करता है, जो कुछ है वो उसका है ना, बराबर उसका ही है ना। हमारा क्या है, हम क्या लाए थे? मैं तो कह देता हूँ, एक है परमात्मा, काया तेरी माया तेरी, सब कुछ ही तेरा है। तेरा तू अर्पण है, क्या लागे मेरा। एकदम बराबर, सब के कुछ कर दिया, उसका ही है ना। हम क्या एक ईंट भी बना नहीं सकते, कुछ नहीं बना सकते, हम पत्थर भी नहीं बना सकते, तो फिर उसका ही है ना सब कुछ। ये तो हमने व्यवहार में नाम लगा दिए, इसका मैं मालिक हूँ, उसका मैं मालिक हूँ। ये तो ऐसे नाम लगा दी में है उसका। हाँ, लेकिन उसका ही है, वही कर जाने। फिर वो जब प्राप्त हो जाता है, फिर उसके जो बेनिफिट्स है वो भी हमें मिलते हैं। लेकिन उस लालच से कभी नहीं करना कि परमात्मा मुझे मिल जाएगा तो मेरी लॉटरी लग गई, मुझे फिर करोड़ों करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो ये झूठ बात है। ये करोड़ों करोड़ रुपए जो है ये प्राकृतिक है, बराबर। ये प्रकृति में बने हैं और इसका प्रकृति में नाश होने वाला है। ये कुछ काम का नहीं। देखो ना, बहुत सारे लोग अमीर रहते हैं, कभी उनका नंबर 1 भी आ जाता है, तो कभी दूसरे दिन उनका नंबर 2 भी हो जाता है, तीसरे महीने में उनका नंबर 10 भी हो जाता है, कभी उनका नंबर 100 में भी आ जाता है। तो देखो कैसा बदल रहा है। माने करोड़ों करोड़ रुपए होते हुए भी पूरे दुनिया में आप 1 नंबर के भी अमीर हो तो कभी 2 नंबर में आ जाएंगे, कभी 10 नंबर में आ जाएंगे, कभी 100 नंबर में आ जाएंगे, या कभी 100 नंबर से कभी 10 नंबर में आ जाएंगे, कभी 1 नंबर। माने इसमें सब हलचल है, कोई स्थिर नहीं है, कोई शाश्वत नहीं है, सब बदलाव है। तो ये बदलाव का नाम ही प्रकृति है ना।
तो ये प्रकृति और ये तो जड़ है ना, ये तो पत्थर है ना, तो ये पत्थर को क्या पाना है, बराबर, उसमें क्या मान बढ़ाई है। लेकिन वो असली जो है ना, उसने हमको प्राप्त किए, तो इसके बड़ा क्या हुआ, हमारा जीवन में क्या हो गया। अरे हमको परमात्मा ने प्राप्त किए, परमात्मा हमको झलकियां दे रहा है, उस आनंद में हम डूब रहे हैं, हमारा आत्मा उसी आनंद में डूबा हुआ है, 24 घंटे निरंतर डूबा हुआ है। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी सौगात मिल गई है, बराबर, ये होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी जादूगरी जैसा कुछ भी 2 मिनट के लिए हो जाता है, 2 घंटे के लिए हो जाता है, वापिस फिर वो चला जाता है, वापिस दूसरे दिन अलग ही होता है। तो ये बदला वाला कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर। और ऐसा हमसे कोई वो प्राप्त नहीं होता, वो प्राप्त करता है और वही झलकियां देता है, और बाद में वही सब कुछ हमारा पूरा जीवन हमारा उसके हाथ में ले लेता है, और फिर वो जीवन हमारा चलाता है। तो देखो फिर अगले बार पहले वाला हमारा जीवन और जो हमारी डोरी परमात्मा ने ले ली उसके हाथ में, फिर वो वाला जीवन देखो दिन ब दिन कैसे बदल हो जाते हैं, हमारे विचारों में, आचारों में, उच्चारों में, रहने में, सहने में, खान पान में, सब कुछ बदलाव होता है, क्योंकि उसकी तरफ से वो कर रहा है ना जी, हमारी तरफ से नहीं। इसलिए हमारी तरफ से कुछ करना नहीं है, जो भी करेगा उसकी हुक्म से होगा, उसका हुक्म ही, उसका आदेश ही हमारे लिए सर्वोपरि है, बराबर। और वो कोई ऐसा हंटर जैसा परमात्मा कोई आदेश नहीं करेगा, तकलीफ नहीं देगा बच्चों को, क्योंकि उसको मालूम है बच्चों, इस बच्चे ने कितने जन्म काटे हैं, कितनी 84 लाख योनि कितनी बार भोगी है, ये परमात्मा को सब खबर है ना, उनको तो पता है सब चीज। हाँ, क्योंकि वो तो सर्वकालीन है, सर्वकाल है। हम क्या कहते, सर्वकालीन माने सब समय में वो है, उसके लिए समय की कोई परिसीमा ही नहीं है। हाँ, तो उसको तो सब कुछ मालूम है। फिर वो जब प्राप्त होता है कई जन्मों के बाद वो हमें प्राप्त होता है, तो फिर वो उसकी झलकियां अच्छी देता है कि नहीं, अच्छी देता है। हाँ, अगर उसके झलकियां में कुछ आनंद नहीं है, कुछ नहीं है, या आगे भी कुछ होने वाला नहीं, तो फिर परमात्मा पाकर भी क्या करना है। लेकिन नहीं, सब कुछ होता है और वही करता है। वो जीते जी ही हमको, उसने हमको चुन लिया है, जीते जी उसने उसके सब कुछ अधिकार दिए है, उसके परम धाम में हमारी जगह उसने ऐसा समझो राखीव कर दी है, हमारी जगह फिक्स कर दी है, बराबर। बस मरने की देरी, हम वहां जाने वाले हैं। तो देखो इतना बड़ा परमात्मा जिसने इतनी बड़ी निर्माण किए है, अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए है, तो उसका कुछ तो भी है कि नहीं, कुछ तो भी वजूद होगा कि नहीं, कुछ तो भी है कि नहीं उसके यहाँ, उसके स्थान पर, उसके परम धाम में कुछ तो भी अलग थलग होगा कि नहीं। हम तो विचार नहीं कर सकते, क्योंकि ये विचार हमारी जो प्रकृति बुद्धि है ना, तो उसकी लालसा नहीं करनी। पहले परमात्मा को प्राप्त करो, बाद में तो है, बराबर कि नहीं। कोई अमीर आदमी है और उसको बच्चा हो गया, तो वो बच्चा डिफॉल्ट ही अमीर बन गया ना। देखो बाप कहा बच्चा कहा, लेकिन उसी बाप का वो बच्चा बन गया तो पूरा उसका मालिक हो गया पूरे प्रॉपर्टी का। वैसा ही है। तो पहले परमात्मा ने एक बार हमारा चुनाव किया, परमात्मा ने ही उसकी ओर से हमको उसका तोहफा दिया, उसकी सौगात दे दी, उसका विश्वास दे दिया। बस फिर वो जहां है उस परम धाम के हम भी मालिक बन गए कि नहीं। ऐसा समझने में क्या हर्ज है? तो ये थोड़ा समझ के चलना। फिर जो वो जहां वो होने है वो होना है, वो तो मैं भी नहीं कुछ बता सकता, कोई माइकलाल नहीं बता सकता, लेकिन है ये तो कम से कम समझ तो सकते हैं कि नहीं। जिसने इसने उतनी अनंत ब्रह्मांड निर्माण किया है, तो कुछ तो भी वो इससे भी बड़ा होगा कि नहीं। तो है, तो कुछ तो भी होगा कि नहीं, जरूर होगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार। हाँ बोलो। मैं आपके आशीर्वाद के इंतजार में था। मैं लड़के से बात कर रहा था, यार गुरुजी से बात करवा, बोलो करवाऊंगा। तो मैं रात को फोन किया आपके पास आज, तो उठाया नहीं।
अब मैं सुबह अब किया तो तब पे उठ गया, फिर मैं आपसे बात की। हाँ, तो ऐसा है, इसलिए व्हाट्सएप दिए होता है ना, तो व्हाट्सएप में लिखना कि मुझे बात करनी है, तो फिर हम पहले पूछते हैं आपने कोई प्रवचन कितने सुने, क्या सुने, तो जो है वो सच बता देने का इतने है, हमको तो सब समझता ही है। हाँ देखो, हमारे पास जो है ना, आपने कितने फोन किए, हमने आपसे कितनी बात की है, कितनी बार बात की है, अपने क्या क्या सहयोग किया है, नहीं किया है, सब बायोडाटा हमारे पास होता है, हमारी टीम के पास, वो तो टीम देखती है। तो पर हम हमारे जो सहयोगी है उनको हम रिस्पेक्ट देते ही है, उनका फोन उठाते ही है, बराबर। क्योंकि सब हमको मालूम है ना कि ये कितने दिन से जुड़े हुए हैं, इन्होंने कितनी बार बातें की है, इनकी कितनी समझ में आया है, तो ये सब समझ जाता है। देखो बोलते हैं ना, परमात्मा को कन कन की खबर है, तो वो काम हमको दिया है, तो थोड़ा सा बुद्धि तो है कि नहीं, वो तो सबको बुद्धि है, होती है और करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है ना। हाँ, उसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। कि परिवर्तन सुनता ही रहूं, और घने आएंगे भी तो 550 सुने लिखे हुए हैं। देखो 1000 प्रवचन है, 1000 के ऊपर है, तो अपनी कैपेसिटी कितनी है, रोज 1 सुनना या ज्यादा से ज्यादा 2 सुनना, बस, बाकी नहीं है। ये क्या है, प्रवचन ये ऐसा समझो कि जैसा हमारा मोबाइल होता है ना, तो मोबाइल हम यूज करते हैं तो उसकी बैटरी कम हो ही जाती है ना, तो दूसरे दिन हम क्या करते हैं, उसको वापिस चार्ज करते हैं। तो ऐसा है, हमें प्रकृति में रहना है, प्रकृति में जीना है, तो प्रकृति है तो अलग अलग विचार आते ही है, सामने आते हैं, सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं, विचारों में आते हैं। तो हमारा मन हो सकता है परमात्मा के विचार ना आने देना चाहता है, या मन भी वैसा करता है कि अभी क्यों क्या क्या परमात्मा परमात्मा कर रहा है, तो थोड़ा हमारा ध्यान भी हटा जा सकता है। इसलिए हम चार्जिंग करते रहे। माने चार्जिंग करना माने क्या, जैसे मोबाइल को चार्जिंग हर दिन करते हैं, वैसे हर दिन प्रवचन सुनने में आ गया, बस वो परमात्मा की वाणी हमारे अंदर उतर गई, तो माने परमात्मा की वो जो लीला है, जो हम उसको जो अनुभव है वो भी होते रहते हैं, उनका स्पर्श भी चालू हो रहता है, हम उतने और शुद्ध पवित्र भी बनते जाते हैं। फिर अलग थलग हमारे विचार नहीं आते, फिर हम वो सत्य में ही हमेशा के लिए डूबे रहते हैं, बराबर। हाँ, अगर नई प्रवचन सुने तो ये प्रकृति तो असत्य ही असत्य है, सब जादूगर ही जादूगर है, सब माया ही माया है, तो हो सकता है हम उसमें वापिस ये प्रकृति हमें अच्छी लग जाएगी, ऐसा होगा कि नहीं। इसलिए हम चार्ज रहते रहे, फिर चार्ज रहने के लिए वीडियो सुनना, बस कितनी सोच बात है, बाकी कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं। अभी जो कुछ करना है वो करने वाला है, बराबर। अभी कोई अहंकार में नहीं रहना कि मैं क्या करूं, आप कुछ नहीं कर सकते और करना भी नहीं है और कर भी नहीं सकते, तो क्या कर सकते, प्रवचन तो सुन सकते, ये तो हमारे हाथ में है ना, ये तो परमात्मा ने तो दिया है ना, परमात्मा का तो संदेशा है, वो हर दिन 1 बार या 2 बार ज्यादा से ज्यादा, बस। और घरवाली बैठी है, ये भी इसने भी सुनना शुरू किया है, इसको थोड़ा आशीर्वाद दे दो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सत साहेब, इसलिए मैं लास्ट में आपको और आपके परिवार के लिए तो परिवार में आप भी आ गए, सब आ गए, सबके लिए शुभ आशीर्वाद रहता है। ये प्रवचन ही आप सुन रहे हो ना, बस यही आशीर्वाद है। जहाँ भी मेरा प्रवचन आप सुन रहे हो वहाँ वो आशीर्वाद चल ही जाता है, सबके लिए आशीर्वाद है, ये कृपा दृष्टि है, बराबर। तो कोई चिंता की बात नहीं है, परमात्मा की कृपा दृष्टि जिसको भी सार शब्द प्राप्त हुआ उसके ऊपर तो विशेष रूप से होती ही है, क्योंकि वो खास उसका बच्चा होता है, बराबर। तो उससे वो ज्यादा प्यार करता है, ऐसा समझना। चलो, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।